नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हमने आपने सबने 1990 के दशक में बीजेपी आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों का यह नारा खूब सुना होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी नेताओं ने काशी और मथुरा के मुद्दे को धार देनी शुरू कर दी है। इसी मुद्दे पर आज हम करने वाले हैं नुक्ताचीनी। इस मुद्दे पर नुक्ताचीनी शुरू करें इससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। कैसे बीजेपी की तरफ से आया है काशी मथुरा पर अब तक का सबसे बड़ा बयान। कैसे यूपी के सीएम योगी ने दिया है काशी और मथुरा पर बड़ा इशारा। लेकिन यहाँ तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद मिशन काशी मथुरा शुरू कर दिया है। काशी और मथुरा को लेकर सीएम योगी ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हिंदू आस्थावान और संत महात्मा लगातार कहते रहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी का मुंह ज्ञानवापी के उस हिस्से की तरफ है जिसे मुस्लिम पक्ष वजूखाना और फव्वारा कहते हैं और हिंदू पक्ष शिवलिंग। विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी और ज्ञानवापी के बीच लोहे के बैरिकेड लगे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नंदी ने ये बैरिकेड तोड़ डाले। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। सीएम योगी नंदी के बैरिकेड तोड़ने की बात किस संदर्भ में कर रहे हैं, वो भी विधानसभा में, इसको समझने में ज्यादा उलझन नहीं दिखाई दे रही। काशी का मुद्दा पूरी तरह बीजेपी के रडार पर आ चुका है। अयोध्या की तरह इसे कब और कितना गरमाना है, इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। सीएम योगी उसे ही पढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने काशी के अलावा मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को धार देनी शुरू कर दी है। सीएम ने विधानसभा में कहा है कि कान्हा अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करने के कुत्सित प्रयास हुए। अयोध्या के बाद काशी मथुरा पर सीएम योगी की सौगंध पर भले ही सियासत हो सकती है, लेकिन सीएम योगी इसे हिंदू आस्था और सनातन संस्कृति से जोड़कर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में कौरव पांडव, महाभारत और कृष्ण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव की मांग की थी पर उन्हें वो नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव की मांग की थी पर वो उन्हें नहीं दिए गए, जिसके चलते महाभारत युद्ध हुआ। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यूपी के सीएम योगी और पूरी बीजेपी अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के जोश को ठंडा नहीं होने देना चाहती।
सीएम योगी ने राम मंदिर के विरोध के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इशारा साफ है कि चुनाव करीब आते ही काशी और मथुरा का मुद्दा और गरमाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। इस मुद्दे पर हमारे कुछ सवाल हैं। काशी मथुरा का मामला कोर्ट में है। सीएम योगी को इस पर बयान देने की जल्दबाजी आखिर क्यों थी? क्या अयोध्या की तरह काशी और मथुरा बनेंगे चुनावी मुद्दे? तो आज की नुक्ताचीनी शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देते हैं। प्रखर सिंह जी हैं कांग्रेस से। प्रखर जी, आपका स्वागत है। राजेश सिंह जी हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महंत गिरीश दास जी हैं जो कि धर्मगुरु हैं, आपका भी महंत जी स्वागत है। आज की नुक्ताचीनी शुरू करते हैं। एक बड़ा बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने, और कहा है काशी मथुरा के बारे में। सबसे पहले राजेश जी, आप ये बताइए कि इस बयान के आप क्या मायने समझते हैं? नहीं, देखिए इसमें शिवेंद्र जी मायने क्या है? मायने तो यही है ना कि मेरी आवाज आ रही है शिवेंद्र जी? बिल्कुल आ रही है आवाज, आप राजेश जी बताएं। नहीं, मायने तो इसमें यही है ना कि भाई 60,000 मंदिरों को तोड़ा गया है। भाई हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाई गई है मुगल आक्रांताओं के द्वारा। अगर उनको चोट पहुंचाई गई है और अब तक अपने ही देश में हिंदुओं पे जो अत्याचार किया गया है, भाई 60,000 मंदिरों को आपने तोड़ा। हम तो बोल रहे थे कि भाई बहुत पहले से बोल रहे हैं कि 3 मंदिरों का सवाल है। नहीं, लेकिन राजेश जी, अभी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा सुलझा ही था। उसके बाद लगातार पहले अलग अलग धर्मगुरुओं की तरफ से, छोटे मोटे नेताओं की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से इस तरह बयान आते थे। अब मुख्यमंत्री का विधानसभा में ये कह देना, क्या आने वाले चुनावों से पहले एक तरीके की ये रणनीति है? क्या दिखता है आपको? शिवेंद्र जी, ये तो इसलिए कहा गया है ना कि भाई मुस्लिम समाज को स्वयं आगे आकर के जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज को तो हिंदुओं को गले लगा करके कहना चाहिए भाई हमने 60,000 मंदिरों को हमारे आक्रांताओं ने, मुगलों ने नुकसान पहुंचाया, 3 मंदिर मैं आपको दे रहा हूं। भाईचारे को बढ़ावा देना है, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाना है। ये समाजवादी पार्टी की तरह और कांग्रेस की तरह, विपक्ष वालों की तरह नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम जो है दंगा करवाए और हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाए, उत्तर को दक्षिण से लड़ाए, पूरब को पश्चिम से लड़ाए, अगड़े को पिछड़ों से लड़ाए। यहाँ लड़ाने की बात नहीं है, यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात है। इसी बात को आदरणीय योगी बात कर रहे हैं, उसमें कौन आ सकता है सामने जो आकर के इस तरह से हैंडओवर कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। या तो कानूनी प्रक्रिया होगी या फिर कोई जो ट्रस्ट है उसका या जो उसका देखरेख करता है वही तय कर सकता है। मुस्लिम समाज आकर के अगर सामने कर सकता होता तो राम मंदिर का मुद्दा इतना लंबा नहीं खिंचता। और चुनाव से ऐन पहले जो ये बात की जा रही है इसके बड़े अलग मायने हैं, राजनीतिक मायने हैं। आप गिरीश दास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की बात राजेश जी कह रहे हैं या प्रखर जी कह रहे हैं, उसके अलग धर्म के हिसाब से आप क्या बात कहना चाह रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को। दरअसल योगी जी का जो विचार है और योगी जी की जो कार्यशैली है वह भारतीय संविधान के दायरे में रह करके ही हुई है। अगर इसको संविधान के दायरे से पूर्व मंदिर का निर्णय लेना होता तो कब कहा गया होता। लेकिन जब भारतीय संविधान के, भारत के सबसे विशिष्ट न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया और ट्रस्ट गठन करके वहां भगवान के भव्य मंदिर बनाने का निर्णय दिया, इसके बावजूद भी जैसे अभी अभी भाई साहब ने कहा कि शपथ के बाद योगी जी जब अयोध्या पधारे तो अयोध्या के संतों से उन्होंने कहा कि राम मंदिर आपको बनाना है, राम मंदिर का निर्माण आप लोगों को करना है और संपूर्ण अयोध्या का विकास सरकार करेगी। तो कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। सरकार मंदिर नहीं बना रही है, सरकार तो नियम कानून के बंधे हुए ही चल रही है। जहां तक काशी विश्वनाथ की बात है, एक मुख्यमंत्री का विधानसभा में इस तरह से कह देना साफ संदेश जाता है कि इसमें मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है, इच्छा ये है। और जब ये इच्छा एक सूबे के मुखिया की आ जाती है तो उसके बाद बाकी धड़ों को, किसी को निराशा होती है और किसी को उत्साह हो जाता है। और यही शायद स्थिति पैदा करती है जिसमें डिफरेंसेस पैदा होते हैं। इसकी बजाय अगर मुख्यमंत्री जी जिस भी धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। जब कानून का फैसला आया कि राम मंदिर का निर्माण हो, उसके बाद तो सवाल नहीं उठे। अगर कानून से ही फैसला होना है तो विधानसभा में ये बात कहने के क्या सियासी मतलब नहीं है? मंत्री जी ने जो भी कहा है, मुख्यमंत्री के साथ साथ वह एक पीठ के महंत भी हैं, आचार्य भी हैं, और उस बयान को मैंने सुना नहीं है।
और वो कुछ कहे होंगे तो सोच समझ कर ही कहे होंगे संविधान के दायरे में। और रही बात काशी की, रही बात अयोध्या की, न्यायालय ने जब अनुमति दिया तब वहां पर हिंदू जनमानस जाकर के अपनी आस्था का समर्पण किया, अपने आत्मा का पुष्प समर्पित किया और न्यायालय ने फैसला दिया तो राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। और इसके पूर्व भी सरकारें रही हैं जो सरयू स्नान करने पर, जो 84 कोस परिक्रमा करने पर, जो संतों के अयोध्या दर्शन करने पर तक पाबंद लगाए। मैं स्वयं लखनऊ की जेल में 1.5 माह बंद था और मेरा अपराध केवल इतना था कि मैं सरयू स्नान करने जा रहा था। तो इस प्रकार की सरकारों का काम था। प्रखर जी, और आप आज शायद लग सुन रहा पा है रहे होंगे कि महंत जी को, गिरीशदास जी को। आप क्या इस पे आप बताइए कि इनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री हैं तो वो महंत भी हैं, यानी कि इस तरह के बयान जो दिए हैं वो एक महंत के तौर भी माने जा सकते हैं। क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, महंत का काम है कि उसका धर्म आगे बढ़े, मगर मुख्यमंत्री का काम है कि डेवलपमेंट आगे बढ़े। दोनों चीजें एक नहीं हो सकती और आप एक कर भी नहीं सकते। मुख्यमंत्री जब बनता है तो शपथ दी जाती है, जब सांसद विधायक आदमी बनता है तो शपथ लेता है कि उसको वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभी लोगों को बराबर रंग से देखेगा। उसको एक निधि मिलती है जिसका वो डेवलपमेंट करता है, उसका काम है प्रदेश डेवलप करे। मुख्यमंत्री जी को प्रदेश का डेवलपमेंट की चिंता होनी चाहिए। हमारे यहाँ सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए के ऊपर है, यही बीजेपी सरकार राजस्थान में 450 रुपए का बोल के चली जाती है। बेरोजगारी चरम पर। अभी बनारस में क्या घटना हुई थी? 3 आईटी सेल के बच्चों ने क्या किया? यहाँ पर महिला सुरक्षा हो नहीं रही है। और आप एक विषय उसको देखिए, महंत जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मेरे बीच में मत बोलिए। देखिए, जो आपका काम है, आपका प्रोफेशन है, आप उसको करिए। हर धर्म का जो धर्म गुरु है वो चाहेगा उसका धर्म आगे बढ़े। और दो लोगों के बीच में डिस्कस के लिए कोर्ट कचहरी है, आप कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, कोर्ट फैसला देगा, वो सभी को मान्य होगा। मगर एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक विधायक, एक सांसद, उसका काम करना, प्रदेश में डेवलपमेंट करना, उसके लिए। प्रखर जी, हिंदू आस्था की बात की जाती है, बार बार कहा जाता है कि हिंदू आस्था की बात है, लेकिन लगता है जैसे बीजेपी ने तय कर लिया है कि हिंदू आस्था की बात वही करेंगे। और भी तमाम सियासी पार्टियां हैं, वो अपने अलग अलग बयानों से बार बार घिर जाती हैं क्योंकि वो हिंदू आस्था की बात नहीं करती। अगर इसकी टक्कर देनी है तो कांग्रेस भी अगर इसकी बात करे तो क्या बुराई है? कांग्रेस क्या नहीं चाहती कि इस तरह से मंदिर और मस्जिद के विवाद शांत हों और जो हिंदू धर्म का है वो उनको मिले, जो मुस्लिम धर्म का है वो उनको मिले? कांग्रेस चाहती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। सभी मजहब बराबर है और सभी मजहबों के लोगों ने इस देश की आजादी की लड़ाई में साथ दिया और अंग्रेजों को खदेड़ा। जिन लोगों का कोई योगदान नहीं, वो आज के टाइम पर ज्ञान देते हैं। अरे कांग्रेस, अरे शिवेंद्र जी, दूसरे को भी मौका देंगे। ठीक है राजेश जी, आप बताइए। उनका कहना है कि कांग्रेस मानती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसका मतलब बीजेपी यही सिखा रही है क्या? नहीं, देखिए शिवेंद्र जी, ये राहुल जी कहते थे कि मंदिर वे लोग जाते हैं जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, ठीक है। और ये टोपी पहन के मजार पे चादर चढ़ाने वाले लोग, और जब चुनाव आता है तो नकली हिंदू बन करके मंदिर मंदिर घूमते हैं। अरे ये बताइए कि वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर किसने दिया? मुस्लिम लॉ बोर्ड आपने बनाया, तो ईसाइयत से देश चलेगा क्या? 70 सालों में आपने देश का बंटाधार कर दिया। आपने मुस्लिम मैरिज एक्ट बनाया और हिंदू, आपने हिंदू मैरिज एक्ट। प्रखर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। उसको जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। ये बताइए शिवेंद्र जी कि ये हिंदू मैरिज एक्ट बनाए, जब नेहरू जी से पूछा गया कि भाई सब कानून आप हिंदुओं के लिए बना रहे, मुस्लिम के लिए क्यों नहीं बना रहे, तो उन्होंने क्या कहा? मुस्लिमों को छेड़ने की हमारी हिम्मत नहीं है। मुस्लिमों के सामने इन्हें साथ साथ दंडवत कर गए थे। और मुस्लिम लॉ बोर्ड को असीमित पावर दे दिया इन्होंने, वक्फ बोर्ड को असीमित पावर दे दिया। वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख देगा, जिस जमीन पर हाथ रख देगा, वो जवाब देने हो जाएगा। आपने अपना सवाल पूछा, ठीक है राजेश जी, प्रखर जी को अपना जवाब दीजिए। बोलिए प्रखर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? एक तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो डेटा लेकर के आते हैं ना, कहां मैंने बोला कि छेड़छाड़ मत करिए? कहां पढ़ लिया आपने? डिबेट पे क्या बोला? बोलने आ जाते हैं। क्या बोला? अरे
अरे राहुल जी का क्या है? नेहरू जी ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था ये वक्फ बोर्ड किसके समय में बना, ये मुस्लिम लॉ बोर्ड किसके समय बना, हिंदू मैरिज एक्ट किसके समय में बना, आपने कौन सा मुस्लिम लॉ, कौन सा मुस्लिम मैरिज एक्ट बनाया था आपने, 4 शादियों को अनुमति किसने दिया था, ये देश शरीयत से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। देखिए शिवेंद्र जी, सबसे पहली बात, ये हमारी सरकार अपराध पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। अभी ये प्रखर जी कह रहे थे इनके पास कौन सा डाटा है, एनसीआरबी की डाटा का जिक्र सुनो मेरे भाई, बीच में आप मत करिए। शिवेंद्र जी को शांत कराइए, शिवेंद्र जी इनको शांत कराइए, राजेश जी की बात जवाब सुनने दीजिए, इनको शांत कराइए पहले। ये एनसीआरबी की बात कर रहे थे बिल्कुल मुद्दे पे इन्होंने प्रश्न उठाया एनसीआरबी के डाटा का। इनके पास पूछिए एनसीआरबी का डाटा है, मैं एनसीआरबी का डाटा लेकर के बैठा हूं। एनसीआरबी की डाटा कहती है कि 2017 के पहले और 2017 के बाद की स्थिति क्या है। डकैती में 87% की कमी आई है, लूट में 76% की कमी आई है। राजेश जी, पहली बात तो आप मुद्दे से हट रहे हैं। राजेश जी, मैं बीच में टोक रहा हूं। पहली बात तो आप मुद्दे से हट रहे हैं, और दूसरी बात यह है एनसीआरबी के डाटे की बात मत करिए। हमेशा उस पर विवाद रहता है, सरकार मानने को तैयार नहीं रहती है, और सरकारों को लेकर के एनसीआरबी ने जो डेटा दिया है उसमें उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में हमेशा अव्वल आता है, कभी पहले नंबर पे, कभी दूसरे नंबर पे, कभी तीसरे नंबर पे, इससे नीचे नहीं गया। 29 राज्य हैं, उनमें पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आना अपने आप में बड़ा सवाल है। इसलिए एनसीआरबी के डेटा की बात न करिए, जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर करिए। आप ये बताइए कि क्या राम मंदिर के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए अब ये काशी और जो मथुरा की बात की जा रही है वो सियासी फायदे के लिए की जा रही है? क्योंकि अभी ये वक्त नहीं था, अभी राम मंदिर का मुद्दा विवाद निपटा ही था। उसके बाद अगर बेरोजगारी पर, डेवलपमेंट पर बात होती तो ज्यादा अच्छा होता। उस मुद्दों के साथ अगर सरकार जाती चुनाव में तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन सियासी फायदे के लिए क्या ये बात कही गई है? और इसका अब विपक्ष को भी कोई ऑप्शन नहीं है कि इसके अलावा कोई बात ना करे वो? नहीं, देखिए शिवेंद्र जी, एक तो जब हम विकास की बात करते हैं तो ये लोग उत्तर और दक्षिण की बात शुरू कर देते हैं, पूर्व और पश्चिम की बात शुरू कर देते हैं, अगड़े और पिछड़े की बात करते हैं। जाति व्यवस्था कौन लाता है? ये लोग लाते हैं। मंदिर का मुद्दा बीच में कौन लाता है? ये लाते हैं। इनके मुख्यमंत्री जी, करुणानिधि की बेटे जी अभी क्या बोले, मंदिर पे किसने प्रश्न उठाया था, हिंदू देवी देवताओं के आस्था पे कौन प्रश्न उठाता है, उसका आप देखिए, स्टेटमेंट देखिए सबका बकायदे। एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जब ये भी इन्हीं के जो साथ है समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो बकायदे मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी होती थी। 5 लाख रुपए सरकारी पैसे खर्च किए जाते थे इफ्तार पार्टी में। ये बताइए कौन सा नवरात्रि? जवाब दीजिए आप। राजेश जी का आरोप है कि जब कांग्रेस की सरकार थी या विपक्ष की सरकार थी तो इस तरह की चीजें की जाती थी, तो अब अगर बीजेपी की सरकार ये कर रही है तो उसमें गलत क्या है? प्रखर जी जवाब दीजिए। वोट की राजनीति नहीं थी क्या? अरे शांत अपने में बोलिए। ऐसा है, जिस देश में 44% युवा जो 25 साल से कम का वो बेरोजगार हो, उस देश शिवन जी मुद्दे से भागेंगे, जवाब नहीं देंगे। राजेश जी जवाब दे दीजिए। राजेश जी जवाब देने राजेश जी जवाब देने दीजिए। राजेश जी अपने बात करिएगा, अपने में बात करिएगा। बोलिए प्रखर जी, आप बोलिए। करिएगा। जिस देश दूसरे देश में 80 करोड़ से ऊपर लोगों को सरकार को 2 वक्त का खाना देना पड़ रहा हो, वो भी राइट टू फूड को तहत। और राइट टू फूड का एक क्राइटेरिया है, हमें आपको नहीं मिलता है। जो उस क्राइटेरिया में हो है वो क्राइटेरिया है जो गरीब है उनको मिलता है। जो गरीब हो 80 करोड़ से ऊपर लोग, उस देश में मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट और नौकरी की बात नहीं हो रही है। जिस देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फेल हो गई हो, उस देश में हॉस्पिटल्स की बात नहीं हो रही है। ये बात करेंगे, ये हमसे सवाल पूछेंगे। आपने कितने एम्स बना दिए? एम्स बनाया तो था जो दिखाई नहीं पड़ता है, ऑन पेपर पर है, पूरा मैदान खाली है। आप हमसे डेवलपमेंट की बातें करेंगे? अरे आप लोग देश की आजादी नहीं होते हम लोग, आप लोग के बाद कोई आजादी का नायक भी नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना। प्रखर जी, इसमें एक सवाल ये भी है कि तमाम ये भी सवाल बार बार उठते हैं, बात उठती है कि जो इतिहास में गड़बड़ियां हुई, गलतियां हुई, उनको सुधारे जाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो क्या इनको एक बारगी खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि इन सारे विवादों को खत्म किया जाए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का विवाद हो, चाहे किसी और संप्रदाय और समुदाय के बीच की बात हो? शिवेन जी, एक लोकतंत्र में कोई भी विवाद निपटाने के लिए उसके लिए कोर्ट कचहरी है। जिसको जो समस्या हो वो कोर्ट में जाए, आप कोर्ट केस लड़े और उसको कोर्ट फैसला देगा, वो सभी को मानेगा।
राम मंदिर का फैसला आया, किसको मान्य नहीं था? सभी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमें मान्य है। मगर कोर्ट में, लोकतंत्र में कोर्ट कचहरी फैसला देंगी ना, और मुख्यमंत्री के लिए तो सभी बराबर होने चाहिए। एक जो है विचार गिरीश दास जी से भी ले लेते हैं। गिरीश जी, ये बताइए कि जिस तरह की बात हो रही है, अब ये सियासी आईने में है, लेकिन अगर धर्म के लिहाज से देखा जाए तो धर्म ये भी तो कहता है कि दो समुदायों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसको बैठ के सुलझाया जाए, और चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, किसी भी धर्म में विवाद की जगह नहीं है। लेकिन ये सियासी लोग आपस में इन मुद्दों को बना करके राजनीतिक फायदा लेते हैं और आपस में लोग लड़ते हैं। वो लोग चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर के आपस में इतना वैर हो जाता है कि खाई खिंच जाती है। क्या धर्म के लिहाज से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये शांति से निपटे और इसका कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए? देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जब राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था तो उसमें उस न्यायपीठ के जज ने कहा कि इसको पहले आप लोग आपस में बैठकर बात कर लें, और आपस में बैठकर दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर और आगे मुकदमा चला और राम मंदिर का निर्विवाद रूप से एक फैसला आया। समस्या यहां आ जाती है कि इतने बड़े सनातन अवलंबी देश में, जिसमें इतने सनातन धर्म के लोग रहते हों और जो देश लोकतांत्रिक हो, ऐसे देश में भगवान एक राम का मंदिर मांगने के लिए 500 वर्षों का लंबा प्रतीक्षा और न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, यह विषय स्वयं में चिंता करने की विषय है। और ऐसे विषय में सनातन धर्मावलंबी अपना बड़ा हृदय करके, ठीक है योगी जी ने एक बयान दे दिया, वो क्या दिया वो मैंने सुना नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में जितनी भी सुविधाएं हमारे लेकिन गिरीश जी ये बताइए कि मान लिया राम मंदिर और मस्जिद का विवाद जो है बातचीत के जरिए नहीं निकला, इसका मतलब ये नहीं कि आगे के विवाद ऐसे नहीं सुलझेंगे, सब में कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा। एक सभ्य समाज के लिए जरूरी नहीं है कि आपस में बैठ करके इन विवादों को अंत करने की कोशिश की जाए ताकि दूसरी तरफ दिमाग लगाया जा सके, दूसरी तरफ कोशिशें की जा सके। बेरोजगारी है, तमाम और मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, सड़कों की हालत खराब है, प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। उनकी तरफ दिमाग लगाने की बजाय अगर इसी पे बात होगी तो सियासत भी इसी पे होगी, चुनाव भी इसी पे होंगे और वोट भी इसी पे पड़ेंगे, फिर सारे मुद्दे तो पीछे रह जाएंगे। देखिए, यह देश जो भारत देश हमारा है, यह लोकतांत्रिक देश है, यह लोकतंत्र से चलता है, और लोकतंत्र की इच्छा लोकतंत्र में भारत की जनता है, और जनता के हृदय में जो बात है वही इस देश को करना पड़ेगा, वही इस देश का संविधान है। जनता के हृदय के आधार पर, जनता के विचार के आधार पर कानून में संशोधन की व्यवस्था तक है। जनता जो चाह रही है, इस देश का लोकतंत्र जो चाह रहा है, उस कानून में भी संशोधन होता है। मुख्यमंत्री ने कहा है, जनता की आवाज को अगर मुख्यमंत्री ने कहा है तो 140 करोड़ जनता की बात मोदी करते हैं और प्रदेश की जनता की बात योगी करते हैं। गिरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रखर जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग हैं जो बता रहे थे, कोई इसको सियासी वजह बता रहा था और कोई बता रहा था कि ये जनता की आवाज है इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद सियासत तेज होने वाली है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इस मुद्दे पर हमारी राय ये है कि अयोध्या की तरह काशी और मथुरा हिंदुओं की आस्था से जुड़े मुद्दे हैं। इन्हें सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन नेता इसे सियासत का औजार बनाने में कहां चूकने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ साथ रामराज की बातें हो रही हैं, तो हम सबको अपने अंतर्मन में झांक कर यह भी देखना होगा कि क्या देश में वाकई रामराज आ गया है? क्या रामराज की तरह इस समय कोई दुखी नहीं, कोई गरीब नहीं? क्या सबके पास रोजगार है? क्या सबके परिवार खुशहाल हैं? धार्मिक मुद्दे भावनाओं से जुड़े होते हैं, लेकिन राजनेताओं को हकीकत का सामना करने से भी बचना नहीं चाहिए। तो काशी मथुरा के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में बयान पर मचे घमासान और सियासत पर यह थी आज की नुक्ताचीनी। कल किसी और नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए देश और दुनिया की बाकी खबरें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।